एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ये एक्सरसाइज 5.3 का स्टार्टिंग वीडियो है, यानी ऐसा नहीं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो हमको एपी दिया गया है, जो हमको सीरीज दिया गया है, उसका हमको सम फाइंड करना है। और सम ऑफ ए एन टर्म का फॉर्मूला मैं पहले राइट कर देता हूँ। क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया गया है। अब हर एक चीज़ को यहाँ पे रखना है। जैसे फर्स्ट एपी है 2, 7, 12 और कहाँ तक का हमको सम फाइंड करना है, ऐसे 12th टर्म तक का हमको सम फाइंड करना है। तो 12th टर्म तक का सम फाइंड करना है, अर्थात यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको 12 दी गई है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, 12 है। अब बताइए a कितना है। a फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, तो a आ गया 2। और d कितना होता है, d कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमको सम निकालना है, और सम कितने टर्म तक का निकालना है, 12 टर्म तक का। तो चलिए s है और n की जगह पे क्या रखना है, 12 इक्वल टू n की जगह पे 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, 2a है तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n कितना है, 12 माइनस 1 और d कितना है, 5। तो इस तरीके से हो गया और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 6 और 2 2 जा 4, 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 5 जा 55, कितना हो जाएगा, 55। और ये 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 इंटू 55 और 4 को ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 4 आ गया, कैरी हो गया 5 और 6 5 जा 30 और ये 35 हो गया। देखिए 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 5 जा 30 और 5 कैरी यहाँ पे राइट करेंगे तो 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करने हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड वाला आप लोग कर लोगे, थर्ड वाला कर लोगे। एक बार फोर्थ वाले पे हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ वाले को एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमको सम फाइंड करना है, कहाँ तक फाइंड करना है, 11th टर्म। कहाँ तक फाइंड करना है, 11th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, 11, और a कितना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म वो है 1 अपॉन में 15, और d कितना है, d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15 को, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कॉमन डिफरेंस। अब बताइए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 5 जा और 4 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 23 जा 60 आ जाएगा। तो ये आ गया 60 और ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 1/60। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया, 1/60। और सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए s कितने टर्म तक का निकालना है, 11। तो यहाँ पे 11 इक्वल टू यहाँ पे 11/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/15, और n माइनस 1 यानी कि n की जगह पे 11 में से 1 गया तो 10, और d कितना है, 1/60 है। चलिए अब देखिए 10 1 जा और ये 6 जा, तो 1/6 आ गया, तो ये आ गया 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको 11th टर्म तक का सम आपको मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है,
फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपीज। ये जो हमको एपी दिया गया है या फिर सम ऑफ द फॉलोइंग जो भी है, हमको सम फाइंड करना है। ये जो आपको एपी दिया गया है, ये जो आपको लिखा गया 7 + 10 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना है 84, तो इसका हमको सम फाइंड करना है। अब देखिए अगर एपी में है, ये तो एपी में है, हमको एपी का सम फाइंड करना है, लेकिन वो इस तरीके से दिया है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a = 7। फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो गया भाई, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये कौन सा टर्म है, लास्ट है, तो वो क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा nth टर्म। तो a = ये हो गया। अब हम लोग d निकालेंगे, तो d कैसे निकालेंगे, 10 1/2 है, तो 10 1/2 -7 करेंगे, 10 2 जा 20 और 21 अपॉन में 2 - 7, तो 21 अपॉन में टोटल अपॉन में 7 2 जा 14, तो 21 - 14 अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 अपॉन में 2। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है आपने देखा वो कितना आ गया, 7 अपॉन में 2 आ गया। अब हमको लास्ट टर्म दिया है, an दिया है, an कितना है 84। अब देखिए जब हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = एक होता है n अपॉन में 2 a + an, और an को ही हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, n राइट कर सकते हैं। अब देखिए हमको n की नीड है, हमको ये तो पता करना होगा कि उस AP में नंबर ऑफ ए टर्म कितने हैं, कितने टर्म का हमको सम फाइंड करना है, ये हमको पता होना चाहिए। अब वो हमको कैसे पता चलेगा, देखिए आपने क्वेश्चन इसके पहले वाले 5.2 में देखा कि कहीं पे आपको an दिया रहता था, a दिया रहता था, d दिया रहता था, तो आप लोग n फाइंड करते थे ना, तो वहाँ पर आप लोग पहले इस क्वेश्चन में आप लोग n फाइंड करोगे यहाँ पे, और n फाइंड करने के लिए आप लोग an का फॉर्मूला लगाओगे, और वो हो जाएगा a + n - 1 × d। an की जगह पे 84 लिखेंगे, = a कितना है 7 प्लस n नहीं पता है, और d कितना है 7 अपॉन में 2 है। क्लियर। इस 7 को इधर माइनस करेंगे तो 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिए हम लोग, और n - 1 7 अपॉन में 2 हो गया। अब 84 में से 7 जाएगा, 84 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77, और अपॉन में ये डिवाइड में आएगा तो 7 अपॉन में 2, और = n - 1 हो गया। 2 ऊपर जाएगा तो 77 × 2 डिवाइड बाई 7 = n - 1, ये आएगा 11, 11 2 जा 22 = n - 1। n - 1 = कितना आ गया 22, n - 1 = 22, तो n = कितना आ जाएगा 23। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। अब हम लोग सम निकाल सकते हैं, n तो पता चल गया ना कि नंबर ऑफ ए टर्म कितने हैं 23 है, तो यहाँ पे S23 = 23 अपॉन में 2, ब्रैकेट में a कितना था 7, और an यानी कि लास्ट टर्म वो कितना है 84। देखिए अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप लोग इसके पहले वाला जो फॉर्मूला बताया गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया गया, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और इसमें भी उसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लास्ट टर्म नहीं राइट करना है तो। समझ में आया। तो ये हो गया। अब देखिए 23 अपॉन में 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको सम मिल जाएगा, और सम मैं बता दे रहा हूँ कितना आंसर आ जाएगा। इसका जो सम आएगा 2093 अपॉन में 2, 2093 अपॉन में 2 क्या आएगा इसका सम, और यही होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 2093 अपॉन में 2, या फिर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग चेंज कर लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को किया जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, थर्ड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में 10th पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से 10th क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म आपको 5 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है और nth टर्म कितना है 50। तो n और Sn बताइए। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बताया गया उसमें क्या था, a पता था हमको, d पता था, an पता था और इन्हीं तीनों को यूज करके पहले हम लोग n निकाले और n निकालने के बाद n कितना आया था 21 आया था, तो कि 23 आया था, ऐसा कुछ आया था ना, 23 आया था, तो n 23 आया था। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग n निकालेंगे, फिर जब n मिल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, Sn निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो पहले दिया है a = 5। चलिए हम लोग पहले an का डायरेक्ट फॉर्मूला a + n - 1 × d। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, गिवन में सब कुछ राइट करेंगे, फिर an = a + n - 1 × d। अब an की जगह पे कितना दिया 50 और a है 5 + n - 1 और d कितना है 3 है। 5 को इधर लाएंगे तो 50 में से 5 जाएगा 45 और 3 डिवाइड कर देंगे तो आ गया n - 1। तो n - 1 = डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 और n = कितना आ जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। जब n की वैल्यू पता चल गया आपको तो आप लोग Sn निकाल सकते हो, आप लोग Sn निकाल सकते हो। और Sn कैसे निकालेंगे, तो दोनों फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 और a + an। a प्लस क्या होता है, an होता है। अब देखिए an है कितना, an 50 है, यानी लास्ट टर्म कितना है 50 है और हमको Sn निकालना है। तो n कितना आया 16, तो n की जगह पे 16 और 16/2। फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 50 और ये कैंसिल होगा तो ये 8 आ जाएगा और 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40, ये 44, 444 आंसर आ जाएगा 440। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी का हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि a की वैल्यू 7 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 7 है और a 13 और 13th टर्म यानी 13th टर्म में आपको क्या पता चल रहा है कि 13वां टर्म। अब 13 यानी n की वैल्यू 13 जो बेस पे लिखा होता है वो n की वैल्यू को डिफाइन करता है। जैसे आप लोग nth टर्म में बोलते हो ना, तो आप लोग कैसे राइट करते हो, an राइट करते हो। n क्या दिखाता है कि कितने टर्म हैं, n क्या दिखाता है कि कितने टर्म है या फिर ये कौन सा टर्म है ना, तो n बताता है नंबर ऑफ ए टर्म बताता है। तो a13 यानी 13th टर्म जो है वो कितना है 35 है। तो d की वैल्यू बताइए और s13 की वैल्यू बताइए। अब देखिए a13 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + 12d और a13 की जगह पे 35 = a की जगह पे 7 + 12 × d और इस 7 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। इस 7 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा = 12d और d = कितना आ जाएगा 28/12 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये 6 14 3 और ये कितना आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7/3। तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको S13 निकालना है। तो S13 कैसे निकालते हैं हम लोग, Sn = n/2
ब्रैकेट में a प्लस ए एन लिख दो आप लोग। हाँ, ए एन निकालो। देखो यहाँ पे A13 है और हमको S13 पूछा है, तब an की जगह पे हम लोग A13 को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे A13 बोला है और यहाँ पे S कुछ और पूछा है, तब वहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे 13 रखेंगे, तो 13/2 और a है 7 + 35 हो जाएगा। और 35 और 7 42 होता है, तो 13/2 × 42 और ये कैंसिल होगा तो 21 और 13 × 1 = 13 कैरी 1 और 13 × 2 = 26 और 27। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।